नमस्कार। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। जय हिंद। फारस की खाड़ी में बसा बहरीन राजसत्ता पे के दौरे पे हम हैं और यहाँ पे एक ऐसा स्वर्णिम स्थान है कि जो ठाकुर जी की हवेली के आसपास ही स्थापित है। रामजी भाई कालिदास जी एक ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने भारत का नाम स्वतंत्रता पूर्व काल में रोशन किया और उनके ही पुत्र श्री हीरालाल जी इनके मंदिर में, हाँ मंदिर ही हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आप सब ये साक्षात्कार के बाद वो आपको परिचित हो जाएगा। तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति से हम रूबरू होते हैं जो हमारे भारत के प्रति सदैव कार्यरत है, जो व्यक्ति भारत देश के बाहर जिन्होंने जन्म लिया लेकिन भारत को अपना स्वर्णिम योगदान प्रकट करते हुए अपने परिवार को संजोगे हुए अपने देश का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का नाम रोशन कर रहा है। जय हिंद। मान्यवर, हमारा एक स्वर्णिम भाग्य है कि हमें आपका साक्षात्कार लेने हेतु हमें समय उपलब्ध करवाए। तो प्रेक्षकों को भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे रूबरू कराए। मेरा पिताजी रामजी भाई कालिदास और हम सागर परिवार से हैं और 1945 में हम लोग यहाँ पे आए, मेरा पिताजी आए और उसके बाद 53 में मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और मैं, मेरा पिताजी, मेरी माताजी शांताबेन, मेरी बहन पद्माबेन और हमारे परिवार के साथ यहाँ पे हम लोग बड़ी आनंद से रह रहे हैं। मेरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ही हुई। उसके बाद माताजी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसको भारत लेके गए और मेरी करीबन 14-15 साल की उम्र थी, तब से मैं इधर अकेला रह रहा था। 73 में मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ के साथ, मेरी पत्नी के साथ मैं यहाँ पे इसी तरह से यही स्थान पे हम लोग रह रहे हैं। यहाँ जो मंदिर है, यहाँ का जो यहाँ का वातावरण है, वो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बाहर हैं। हमारा पूरा जीवन ऐसे लग रहा है कि हम भारत में ही बस रहे हैं। 2 साल 3 साल के बाद जब भी हम भारत जाते हैं तो हमारे पास कम टाइम होता है, 2 महीना 3 महीने का वेकेशन होता है और वापस आके ही अपना हम यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से आज देखते देखते इतने साल गुजर गए। मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, सबकी शादी हो चुकी है। मैं 4th जनरेशन यानी मैं परदादा बन गया और मेरा पोते का बेटा आज उसके साथ मैं खेल रहा हूँ और ये कहें तो ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ पे हमारी कई संस्थाएं हैं, स्वामीनारायण संस्था है जिसमें भी मैं जो मेरे से बन सकती है वो मैं सेवा करता हूँ। बाकी सभी बच्चे, सभी मेरे परिवार यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए और हम हमारा धर्म, हमारा नियम धर्म जो पालन कर रहे हैं। हम असल में वैष्णव है और वैष्णव पंथ से मानते हैं, तो कोई भी हमें यहाँ दिक्कत नहीं होती। एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, हम लोग यहाँ नियम धर्म का पालन करते हैं और बच्चों को, हमारी बहू को, आज हमारा बड़ा परिवार है। मेरा 1 बेटा, तीसरा बेटा शारजा में है, वो भी वहाँ पे सेटल है और उसको भी 2 बेटे, 1 बेटी बेटा है और शारजा में उनकी 4 आउटलेट है और बहुत सुखी है। आपने कहा कि आप वैष्णव संप्रदाय से हैं, आपका परिवार, और आपका जन्म ही बहरीन राजसत्ता में हुआ है। तो कैसे बचपन गुजरा? क्योंकि हम ऐसे जगह पे है कि हमारे ही बहुत ही नज़दीक श्रीनाथ जी का, ठाकुर जी की हवेली है। तो कैसे बचपन गुजरा आपका यहाँ पे हवेली के साथ? हमारा नियमित रूप से पिताजी के साथ मुझे
मैं जब भी छोटा था मंदिर जाता आता था, और मंदिर का हर उत्सव के साथ हम लोग जुड़े हुए रहते थे। यहाँ के हमारे जो श्रीनाथ जी के हवेली के जो कमिटी है, जो भाटिया समाज है, जो वो सब संभाल रहे हैं, और वो ऐसा नहीं लगता है कि हम अलग हैं, हम सब एक मिलकर ये सब कर रहे हैं। यह हमारी सामूहिक भाव है। हाँ। सबके साथ। और वो लोग भी हमको इसी तरह से अपना परिवार की तरह से ही रखते हैं। और हम यहाँ पे बचपन से ही कहते हैं ना कि हर उत्सव के साथ जुड़े, दिवाली हो, चोपड़ा पूजन हो, लक्ष्मी पूजन हो, हम लोग घर पे करते। बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है जैसे हमको पहले मिला था कि हम बड़ों बुजुर्ग को जाके पाँव छुए, सबके साथ वो रहे, ना दूषण व्यसन रखे। हालांकि लोग कहते हैं कि विदेश में हो तो ये होता है वो होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमारा परिवार पूरा एकदम क्लियर है। हम पक्का धर्म से ही चलते हैं। कहते हैं ना कि धर्म से ही धन पाए हो। हमने जो पाया है वो धर्म से ही पाया है। हमारे यहाँ ठाकुर जी जो विराजमान है, वो 200 साल से विराजमान है यहाँ। और जो उनका प्रभाव है, जो उनकी आप देखेंगे तो रोज उसका स्वरूप में भी फर्क आता है एकदम दिखने में। तो उसका आशीर्वाद से ये सब कुछ है। बाकी हमारा माता पिताजी, हमारा परिवार, हमारा भाई भाभी, हमारे भाई के परिवार भी इधर है। वो भी अच्छी तरह से देवजी ग्रुप बड़ा ग्रुप है, और अच्छी तरह से धर्म नियम का पालन करते हुए आज हमारी भाभी माँ एक है, बाकी कोई नहीं। भाई भी चले गए, पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, और सबसे बड़े में मैं हूँ। मेरे बच्चे अभी है, मेरी बहू, उनके बच्चे सब आज्ञा के पालन करते हैं। और सबको एक ही चीज़ सिखाइए कि मिलजुल के रहो। हमारी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। यही मेरा बचपन था। और बचपन का कोई ऐसे दादी नानी या आपके मम्मी का व्यंजन, हाथ का व्यंजन जो आपको अच्छा लगता था? हम अभी थोड़ी दिन पहले भाभी माँ से मिले थे। हाँ। तो मैंने वही बोला कि आप जो उलट की दाल करती हो, ऐसे मज़ा अभी नहीं आता है। जो आप रोटियां पकाती थी, और हमारा परिवार सबके लिए, वो टाइम पे ना घर पे कोई कुक था, हाँ, ना कोई सुविधा थी, सब खुद करना पड़ता था। लेकिन आजकल तो कुक है, सब है, रसोईया है, लेकिन वो जो प्रेम था, वो जो मजा थी, वो अलग नहीं, वो अलग, एकदम अलग ही उसका था। तो वो भी बोलती है कि नहीं, सही बात है, अभी ये आप जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि वो टाइम बहुत आनंदित था लंदन में। तो हर घर अन्नपूर्णा वास करती बात करती। और कोई स्पेसिफिक और एक ऐसी कोई चीज, मीठा, क्योंकि दर्शक हमारे मीठे भी व्यंजन पसंद करते हैं और तीखा भी, तो मीठा और तीखा दोनों बताइए। मीठे में तो हमारे क्या होता है कि हमारी भाभी माँ हलवा बनाती है। हाँ। और आज भी मेरी वाइफ वो गोड़ पापड़ी बनाती है, हमारी गुजराती डिश है। तो वो एक अजीब ही उसका स्वाद है, समझे। मिठाइयाँ तो यहाँ पे बहुत मिलती है, लेकिन वो जो घर की बनती है उसकी अलग ही बात है। यानी हमारे मराठी में कहते हैं उसकी कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। नहीं, वो टेस्ट नहीं, वो कहीं भी उसका कुछ नहीं, यूनिक वहाँ पे वही नहीं, वो अपने घर पे ही मिलता है। घर पे ही मिलता है। और वही हाथों में एक हाथ से वो एक क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो वात्सल्य भाव। और एक मुझे पूछना था कि जैसे आपने कहा कि 15 वर्ष यानी युवा अवस्था के पहले ही आपके माताजी भारत में प्रकृति स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हुए, तो एक युवा भाई जी ने यहाँ पे कैसे खुद को संवारा, और विवाह पश्चात यहाँ पे आपने कैसे अपने आप को इस देश में स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए या संघर्ष किया? एक छोटी उम्र में मैं बताऊं तो मैं मेरे बड़े भाई के साथ, देवजी भाई के साथ यहाँ पे था। उनकी नज़र के नीचे, उनकी देखरेख के नीचे मेरा उन्नति हुई। उसी से मैंने सब कुछ सीखा। वो उसको मैं गुरु मानता हूँ। उसने मुझे सब सिखाया, काम धाम सब। हालांकि वो टाइम बहुत ही
गिर जाने की डर लगता था, क्योंकि ऐसी हालत थी, इतनी छूट छाट थी। लेकिन हमने हमारी मर्यादा, हमारा धर्म छोड़ा नहीं, समझे? तो वो भाइयों के बीच का वात्सल्य हाँ, था, वात्सल्य, और एक था कि अनुशासन, अनुशासन। प्रिंसिपल, एक हमारा धर्म नियम का पालन करना, ये हमने कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से हम आज यहाँ पे सुखी है, हमारा परिवार सुखी है। आज मेरी 3 बहू, मेरे बड़े भाई की, मेरे भतीजों की 4 बहू आज मुझे वो स्थान पे रखते हैं, वो प्रेम देते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, समझे? भाई जी, लेकिन ये स्थान प्राप्त करने के लिए व्यापार हो, व्यवसाय हो या परिवार में संघर्ष करना पड़ता होगा, क्योंकि एक अनुशासन भी है, प्यार भी है। यानी जैसे आपने बोला कि मैं अपने भाई को गुरु मानता हूँ, और आपने वो संघर्ष अपने दोनों भाइयों ने यहाँ पे किया। आसान नहीं रहता कि विदेश में अपने आप को वहाँ पे एक स्टेबल करो, स्थापित करो इतने साल, और उसके बाद भी रिश्ते कायम रखे। तो क्या आप 3 चीजें हमारे युवा दर्शकों को बता सकते हैं कि संयम, सातत्य, प्रेम? देखिए, ये एक उम्र ऐसी होती है कि हम उस टाइम, हमें भी पता है कि हमारा जो ग्रुप था, हमारा जो भाई बंद थे, वो कहीं इधर उधर जाते थे, ये करते थे, लेकिन हमने वो मर्यादा पार नहीं की। हमने एक ही चीज़ जाना था कि हमारा जो बड़ा भाई है हमारे पे नज़र रख रहा है, कल कुछ हो गया तो मेरी माँ और मेरे पिताजी जो भारत में बसे हुए, उसको पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो गए। और इसी तरह से हम लोग ने मर्यादा में रहकर पूरा धर्म नियम का पालन करके यहाँ तक पहुँचे। ना दूषण व्यसन हो, ना कोई किसी गलत जगह पे जाना हो, बस अपना काम और प्रभु की भक्ति। जैसे हमारे ठाकुर जी है, स्वामीनारायण मंदिर है, और भी संस्था है। और आज मुझे गौरव है कि मैं, मेरे बड़े भाई का लंगर से कई जगह पे चलते हैं। मुझे अभिमान है कि वो इतना कुछ करते हैं, और जो उसने किया है, मेरे पिताजी ने जो किया है, वो आज हम लोग लड़ रहे हैं। यानी हम उसी से कुछ मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज़ हम अपने बच्चे को दें, कि आगे जाके कोई ऐसी बात ना हो। घर में एकता रखो, सम सूरत भाव और एकता, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। देखो, आना जाना, पैसे का आना जाना काम का ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर घर में सम सूरत भाव एकता है तो आप कभी पीछे नहीं जाओगे, आप एक ही समान रह सकते हो। और आप समाज में, पूरे समाज के अंदर, सब संस्था में आपकी एक स्थान होगा, क्योंकि ये स्थान बनाना आसान नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष है। और उसके लिए आपको धर्म नियम का पालन करना है। हम यहाँ पे जैसे सोमवार सत्संग करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, हमारे घर में भी वही है, मिलजुल के सब खाना खाना, मिल के सब रहना, एक दूसरे के लिए इंतज़ार करना। बच्चे लोग आज भी हमारे विदेश जाते हैं या एग्जीबिशन में जाते हैं तो पाँव छू के जाते हैं, आने के बाद भी पाँव छूते हैं, हमने ये किया। और रोज़ सुबह शाम हमारी देख रेख रखते हैं। हमारी बहू, हम लोग सब गुजरात से ही हैं, हमारी बहू बेटियां सब गुजरात से हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये परिवार हमारा एक घोंसला है जिसमें हम लोग सब बस रहे हैं। भाई जी, आपने जैसे बताया अभी, वो एक महत्वपूर्ण बात पे मैं वापस आना चाहूँगा कि 1945, ठीक है, तो आज़ादी के पूर्व का काल था, जिसमें कोई भी प्रसार माध्यम नहीं थे। व्हाट्सएप का तो छोड़ ही दीजिए, टीवी भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, ठीक है। वैसे भाई जी, ठीक है, यानी 70 के दशक के भाई जी यहाँ के, और आज अपने पोते पोतियों के साथ व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात करते हुए या उनके साथ परिवार से संजोगते हुए भाई जी, आपने व्यक्तिगत क्या क्या बदलाव किए? देखिए, आजकल क्या होता है कि ये चीज़ बहुत यूज़फुल है, काम की है, लेकिन उसका एक
लिमिट होता है। जैसे हम लोग शाम को घर पे साथ में बैठते हैं तो ये सब बंद करके छोड़ देते हैं, इसको यूज नहीं करते। सब बैठ के एक दूसरे की बात सुनते, सत्संग करते हैं, और आज क्या हुआ क्या नहीं, पूरे दिन की हमारी दिनचर्या हम बताते हैं। आज मेरे साथ ये हुआ। मैं जब भी सुबह आता हूँ, मेरी ऑफिस, पहले मेरा मंदिर जाना होता है। हाँ। मंदिर में हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करके मिल के फिर यहाँ पे ऑफिस पे आते हैं, और आके यहाँ पे बच्चे लोग का एक एक का फोन आता है, बाबूजी आप कैसे हो, दादा आप कैसे हो। तो ये क्या होता है कि जो हम लोग ने दिया है, गिव एंड टेक, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए श्रम करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, संयम रखना। जो हाथ स्वर्ण अलंकार तैयार करने के लिए जुटे रहते हैं, तो उसमें भी बहुत संयमता रहता है, बारीक से नज़ाकत से काम करना पड़ता है। शायद यही रिश्ते में भी आपने निभाया होगा कि नज़ाकत से, कभी थोड़ा सा गर्म शब्दों में या कभी ठंडाई से उसको फूंकर मार के वो सब करना पड़ता है। ये सब प्रवास में आपकी जो अर्धांगिनी है, सौभाग्यवती है, उनका योगदान कैसे रहा? वो समझो ना कि मेरा वो साथ में नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उसका पूरा साथ मेरे साथ है, और वो कभी भी कुछ ऐसा होता है, मुझे ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो कंप्लेन भी आती है कि ये हो रहा है, तब मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा लूज छोड़ो, थोड़ा, क्योंकि आगे जाके कुछ होने वाला है, बहुत ही अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा परिवार, हमारी घर में जो बेटियां आई हैं, जहाँ पे हमने बेटी दी है, वो सब अच्छे परिवार से, और इसीलिए ऊपर वाले की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। तो हमें कल एक हमारे पास गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ियाँ की लाइन है, इतनी संपत्ति है, इतनी आउटलेट है, तो ये ऊपर वाले की देन। जो कहते हैं ना कि हम धर्म नियम से चले, उनका ये प्रमाण है। वो किधर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मिलता है, यहीं पे मिलता। लेकिन आपको ऑनेस्टी, अपना धर्म निभाना पड़ेगा, और अपना संयम हर तरीके से रखना है, सबके साथ, हर परिवार के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे करीबन 80 घर हो गए, हमारे गोल्ड स्मिथ के, हमारे ज्वेलर्स के, लेकिन सब में वो एक हमारा रुतबा है। तो वो मैं इस नज़रिया से देखता कि बाबूजी क्यों करेंगे सही, तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है, और इसके लिए हमें योगदान देना पड़ता है, क्योंकि आप जो करोगे वो पाओगे। हाँ। इसमें और एक मैं कड़ी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, ना केवल आयु से, पर तजुर्बे, अनुभव और आपने एक बहुत ज़्यादा समय परिवार या व्यापार में भी दिया है। जब भी कोई बहू या जब भी कोई स्त्री विवाह करके अपने पति के पास आती, तो दो परिवार का मिलन होता है जी। आपने जैसे बोला कि आपके बड़े भाई, तो उनकी पत्नी यानी भाभी जी, और आपकी बहू है, ये सब एक परिवार, यानी सरनेम एक साथ जोड़ना, यानी वो परिवार को जोड़ना। तो मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रवाह में उनका प्रवाह अलग होता है, वो प्रवाह अपने आप आना, अपने परिवार के साथ जोड़ना, और हमारे परिवार के साथ वो आगे बढ़ना। तो ये जो दो परिवारों का मिलन है, तो इसमें आपने कैसे सबका योगदान और ये रखा, क्योंकि ये आपसे सीखना हर एक हमारे जो श्रोता है उनके लिए आवश्यक है। इसमें ऐसा होता है कि हमें जो बाहर से बेटियां आती है हमारे घर पे, उसका विचार अलग होता है, उसकी रहनी कहनी अलग होती है, लेकिन हमें एक ही प्रयास करना है कि हम हमारे घर में आके उसको ऐसा ना लगे कि मैं पियर में हूँ या मैं बाहर गई हूँ या मेरे माता पिता नहीं है। हम लोग ने सबको इंडिपेंडेंस रखा है, सबको, बेटियों को, बहू को, क्या आप साल में एक दफ़ा माता पिता के मिल के आओ। और वो लोग भी इतने अच्छे हैं कि हमको बड़ा ऊंचा स्थान दिया हुआ है कि आप तो, आपके यहाँ हमारी बेटी है तो हमें कोई चिंता नहीं। और मैं कभी पैसे का महत्व नहीं देता हूँ, मुझे चाहिए संस्कारी। और हम कभी क्लब
या किसी जगह पे हमारा जाना नहीं है। हाँ। हमारा परिवार एकदम साफ सुथरा है, जिसमें कहते हैं ना कि मंदिर और घर और दुकान, ये हमारा है। कर्म करो और अपने घर वाले को संभालो। हाँ। और ऐसे ऐसे जैसे आपका प्रश्न था उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। कि वो बेटियां फिर हमारे साथ जुड़ जाती है। हाँ। हमारे साथ मिल जाती है। जैसे नदियां निकल कर आखिर में सागर में सागर को मिलती है। इसी तरह हम सागर है, सागर में वो नदियां हमारी जो बेटियां हैं सब मिल के हमारे साथ जुड़ जाती है। और फिर उसका घर जाना अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। कई साल पूर्व मुझे याद है 95 या ऐसे में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इंटेस्टाइन फट गया था मेरा, और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में था। तो ये जो लोग बेटियां हमारी बहू जो प्रार्थना कर रही थी, उसकी वजह से मैं आज हूँ। क्योंकि वो प्रेम जो मिला है, उसकी वजह से मैं आज खुद ड्राइव करता हूँ, ऑफिस आता हूँ, मंदिर जाता हूँ, और सबके लिए सम्मय भाव है। ये मेरी बेटियां नहीं है, बहू नहीं है, मेरे बेटे ही हैं। मेरे बेटे। जैसे आपने एक बहुत ही उचित शब्द कहा कि सब नदियां सागर को मिलती है, तो मेरा एक व्यक्तिगत ऐसे हमारे कमांडर को नेवी के बोलते हैं कि नदियों के किनारे तो गांव बच जाते हैं, समुद्र पे खाली राजा ही राज करते हैं। सही तो सच में सागर पे राज करने वाले आपके जैसे उत्तुंग व्यक्ति, जिसका एक बहुत ही अल्प शब्द में अगर हम कहें कि राजा मानुस, एक सच में वो एक होना चाहिए कि सब कुछ संजोगे रखे हुए, बहुत ही एक निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य कई प्रसंग पे गंभीर भी होना पड़ता है, लेकिन दंडाधिकारी भी होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वात्सल्य से वो संजो के रखते हैं। हम यहाँ पे जिस मंदिर में, हम मंदिर ही बोलेंगे, जिस मंदिर में बैठे हैं, उसका भी एक इतिहास है, या एक खुद का एक वर्तमान है, और आने वाले ईश्वर तो आपके हमेशा सदैव साथ है, आने वाला भविष्य भी यही मंदिर से संजोगा जाना है। तो इसकी कुछ यादें आप शेयर करें, सामायिक करें। देखो, ये आपने जो ये हमारी ऑफिस है, सही में ये मंदिर ही है। क्योंकि हमारी हर त्योहार की कोई भी कुछ काम हो, कुछ हो, या हमारे परिवार में तो ठीक है, लेकिन हमारे जो भी कोई तकलीफ में हो, तो यहाँ से हम लोग लोग आते हैं यहाँ पे। ज़्यादा तौर पे मुझे बाबूजी और दादाजी बुलाते सब। तो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, क्योंकि ऊपर नीचे तो सबका होता है, समय और हालात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो हम यहाँ से उसके लिए सब कुछ मदद करते हैं, सब मिलजुल के। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप लोग का रहनी कहनी हो, आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो, तो हमें करना ही चाहिए। हमारी कम्युनिटी नहीं, सबके लिए। जैसे यहाँ पे हर त्योहार हमारा है, दूसरे यहाँ के भी त्योहार आते हैं, उसमें भी हम लोग जो हमसे बनता है योगदान देते। तो जैसे आपने बताया, क्या 30 तारीख को मैं यहाँ पे आ सकता हूँ? तो मुझे भी पूरे महीने के खर्च के लिए मुझे आपसे आ जाइए। वो भी एक बार वो सामायिक करें कि क्या होता है 30 तारीख को। हमारा जो महीने का एंड होता है ना, तो हम लोग क्या होता है कि पूरा खर्चा जो हम लोग का होता है, घर खर्च, ये सब वर्कर का खर्चा, सब हम इधर से सबको देते हैं। तो छोटे से छोटे हमारी बहू के लिए, सबके लिए हम लोग एक अमाउंट नक्की करके रखा होता है कि ये अमाउंट हम उसको हर महीने पॉकेट मनी खर्चे के लिए। बाकी तो उसके पास कार्ड है, सब कुछ है, सुविधा सब है। जरूरत नहीं है, सबके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन फिर भी एक ही आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे वक्त में हमें पता है कि हम जब भी बड़ा त्योहार में किसी के घर जाते थे, बड़े घर पे, तो हमको आशा रहती थी कि हम उसको मिले, 1 दिनार मिले, 2 दिनार मिले। वो बड़ा प्यारा लगता था। तो इसी तरह से 30 तारीख को हम लोग जब भी सबके लिए सैलरी निकालते, सब निकालते,
तो हम हमारे परिवार को पहले याद करके सबके, हालांकि मेरी वाइफ के लिए भी मैं निकाल के रखा कि भाई ये आपका हाँ पॉकेट मनी। कुछ एक वो उसमें वो एक बोलते हैं ना रिश्ते में वो एक मातृत्व और हाँ, वो एक एक प्रेम प्रेम आ जाता है, वात्सल्य जो हम एक बोलते वो हैं मिलता उससे। है, वो मिलता और सच में भाई जी मैं बता रहा हूँ मैं पक्का 30 तारीख को आऊंगा भाई जी बोल रहा हूँ आपको ना। लेकिन दर्शकों सच में ये रहता है कि वो जो 30 तारीख का जो एक रहता है ना भले 2 रुपया हो या 2 दिनार हो या 2 लाख हो, वो जो अपने बुजुर्गों से या अपने घर के बड़े व्यक्ति से जो हमें मिलता है ना वो कुछ अलग रहता है। अलग है तो वो खर्च करने के लिए भी हमें वो थोड़ा सा एक मैच्योरिटी आती है Maturity। कि नहीं ये मेरे पापा ने दिया है मेरे भाई ने दिया है वो खर्च करने के लिए। और एक सच में वैवाहिक जीवन में अगर आपको स्थिरता संयमता और जैसे गाड़ी के 2 पहिए अगर ठीक से चलने हैं तो व्यापार व्यवसाय नौकरी चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि सौभाग्यवती के लिए भी थोड़ा सा एक अलग से राशि वो निकाल के रखते हैं। मुझे लगता है एक परिवार यानी एक पूरा जॉइंट फैमिली किसी भी देश में हो वो तभी आगे बढ़ती है कि जब परिपूर्ण अष्टपैलु व्यक्ति वो फैमिली का वो परिवार का मुखिया हो, जैसे आपको घर मंदिर कहते हैं। घर मंदिर कहते हैं। साक्षात्कार में ईश्वरीय संस्था हवेली का और ठाकुर जी का भी वारंवार उल्लेख हो रहा था। हम बहरीन राज्य सत्ता के महामहिम राजा राज परिवार तथा माननीय पंतप्रधान का पूरा मंत्रिमंडल, यहाँ के प्रशासकीय जितने भी वर्ग है प्रशासकीय विभाग पुलिस से लेके पानी जल जो भी हो वो सब उनके प्रति ऋणी है। आभारी तो रहेंगे लेकिन ऋणी है कि उन्होंने हमारे समाज को भारतीय समाज को स्वतंत्रता दी पूर्ण आज़ादी दी कि हम व्यक्त हो हम अपने हर एक त्योहार यहाँ पे मनाए। इवन मैंने वो देखा है कि बहुत सारे क्योंकि मैं 11 वर्ष पूर्व भी यहाँ पे आया था मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छे से मैंने एक नोटिस किया है कि यहाँ पे जितना भी राज परिवार या बहरीन राजसत्ता के लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं हमारी संस्कृति को ये अनुभव करने के लिए। लेकिन आप जैसे व्यक्ति ये मिली हुई स्वतंत्रता को आप मर्यादा में पालन करते हैं, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को क्या सामायिक करें। देखो हम दशकों से यहाँ बस रहे हैं और हमारा हर त्योहार हर उत्सव उल्लास के साथ यहाँ मनाते हैं। नवरात्रि हो तो ऐसे समझो न कि रात को एक रूल होता है कि हम लोग एक 11:30 बजे 11 बजे बंद करना है तो हमको उसी टाइम पे बंद करना है क्योंकि ये मर्यादा होती है। उसके विरुद्ध या उसके उल्लंघन हम नहीं करते क्योंकि हमें हमारे वडीलों ने ये सिखाया है कि जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हम यहाँ की सरकार यहाँ के रॉयल फैमिली के ऋणी है जो हमें इतनी आज़ादी दे रखी है, हमें सब उत्सव करने की आज़ादी है, लेकिन हमें उसको रूल्स के हिसाब से यहाँ के कानून के हिसाब से चलना है। तो हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है और ना किसी को डिस्टर्ब करना है। हम अपने टाइम पे समय पे जो भी हमको समय दिया गया है उसी पे हम लोग को रह के हमें हमारा उत्सव मनाना है। हालांकि हम घर पे मंदिर रखते हैं, घर में भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ हवेली में भी पूजा पाठ होता है, हमारा स्वामीनारायण मंदिर में भी उत्सव होता है, लेकिन हम वो मर्यादा में रखते हैं। यहाँ के जो कानून है, यहाँ के जो रूलर्स है, वो भी कई दफ़ा हम उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं। हाँ, और उसको भी बहुत आनंद मिलता है, वो भी खुश होते हैं कि आप लोग सही कर रहे हैं, ये क्या है सब। हालांकि सबको आजकल मालूम है दिवाली क्या है, होली क्या है। होली के उत्सव में लोग साथ में आके खेलते भी हैं कई दफ़ा, लेकिन हमारी मर्यादा और हम इनको बहुत ही आभारी है कि हमें इतनी छूट यहाँ दे रखी। लेकिन जैसे आपने भाई जी कहा कि रंगों का त्यौहार होली का हो या दीप का त्यौहार प्रकाश का त्यौहार दिवाली हो, लेकिन वो आपने कोई भी लाउड स्पीकर या ये ऐसा विभत्स कभी भी वो एक प्रगटीकरण जो हम बोलते हैं कि हमारा
खुशी ज्यादा प्रकटीकरण करना, वो नहीं, मर्यादा में जितना भी त्योहार आप मना रहे हो वो हंसी खुशी सबको साथ लेके किसी को भी तकलीफ ना होते बस हुए। वही समय के मर्यादा में चलना है। हाँ और जैसे आपने लाउड स्पीकर की बात की, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं दूसरे को तकलीफ ना दे और हमारा मर्यादित हो। हाँ और समय में रहना चाहिए। तो ऐसे आप रहोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपत्ति नहीं करेंगे। ये लोग को पता भी है कि एक अपनी मर्यादा में ही रहते हमेशा। समय से चलना है, समय का अनुसंधान रखना है। और इसी तरह से आप अपने मर्यादा से हर त्योहार मनाओ, तो उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वो हम यहाँ सब कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भाई जी जैसे अनेक व्यक्ति है कि जो अनेक देशों में स्थापित है। हम भारतीय अपनी शालीनता के लिए हम विदेशों में प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं। पुनश्च मैं यहाँ के रॉयल परिवार, प्रधानमंत्री एवं हर एक व्यक्ति के लिए ऋण निर्देश यहाँ पे मैं प्रकट करता हूँ। हमारी विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम हर एक भारतीय आपके प्रति ऋणी है कि आपने हमें स्वतंत्रता दी, और हम कटिबद्ध है कि आपकी दी हुए स्वतंत्रता को हम सदैव हमारे मर्यादा में शालीनता से ही उसको हम निभाएंगे। सही। श्रीमान, ये साक्षात्कार के समापन में हमारे प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अभी दो दिन पहले ही अपने 11 वर्ष पूर्ण किए पदभार स्वीकारे हुए, उनका एक स्वर्णिम सपना है विश्वगुरु भारत बनाना। हम आर्थिक महासत्ता में विश्वगुरु बनने के लिए ये हमारा योगदान दे ही रहे, हमें उसमें सफलता मिल रही है। लेकिन आपके जैसे वरिष्ठ जो परिवार में, समाज में, अपने व्यापार व्यवसाय में जो वरिष्ठ है और जिन्होंने अपना जो एक संपूर्ण जीवन किस भारत को दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति हमारे साक्षात्कार के जरिए माध्यम से विश्वगुरु भारत के लिए क्या सपना देखता है? जैसे आपने बताया कि अपने मोदी जी 11 साल के करीबन से 11 साल से यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री में है, तो हम तो यही चाहे कि उत्तर वही हमारे साथ रहे। क्योंकि उसका जो जीवन है वो एक योगी पुरुष है, जो प्रधानमंत्री 11 साल से देश की सेवा कर रहे। हम यही चाहते हैं कि वो उत्तर इसी तरह से सेवा हमें मिलती रहे, कि उससे हमें बहुत सीखना मिलता है। और जो वो देश की उन्नति हो रही है, और जैसे आपने बताया कि विश्व में हमारा नाम हो, हमारा स्थान हो, वो जरूर से जरूर होगा। और यहाँ पे जैसे विश्वगुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री कार्यरत है, तो वैसे हर एक भारतीय को और अनिवासी भारतीय दोनों को आप क्या एक मूल मंत्र देना चाहोगे? देखो, ये आपने बताया हम नॉन रेसिडेंट्स है, हम यहाँ पे बस रहे हैं सालों से। लेकिन हमारा एक ही है कि हम सब भारतवासी ही है। हम और हमारा जो आज प्रधानमंत्री पूज्यनीय हमारे नरेंद्र जी मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो हमें बड़ा गौरव की बात है। और इसी तरह से ये आगे भी इसी तरह से वो रहे, और हमारे उनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़े। और दर्शकों, जैसे भाई जी ने कहा, विश्वगुरु भारत बनने के लिए हमें संयम, सातत्य, सामर्थ्य चाहिए। वैसे अखंड श्रम, आप जिस देश में हो, जिस राष्ट्र में हो, आपको अखंड श्रम, परिश्रम, सातत्य से करने हैं। संयम है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो ही हम आगे बढ़े, शिखर पे हम काबिज होते हैं। विश्वगुरु भारत बनने के लिए हमारा सब देशवासियों का सपना है कि हम विश्वगुरु भारत बने। तो उसके लिए सब अपना योगदान, कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा योगदान अल्प होगा, तो उससे क्या होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। और सागर पे फिर बहुत सारे व्यक्ति नेतृत्व करने क्षम है। तो आगे बढ़िए, और हम प्राउड से बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं। तो मान्यवर, एक बहुत बड़े
योगदान से समर्पित व्यक्ति से हमें आज साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके ऋणी हैं कि आपसे साक्षात्कार के लिए हमने आपने समय उपलब्ध करवाया। विश्व गुरु भारत का सपना लिए आपके जैसे युवा भारत के बाहर भी कार्यरत है। ये भी आपके जितने भी प्रशासकीय अधिकारी हैं वो भी ध्यान रहे कि आप जैसे निरंतर मेहनत करें। श्रीमान, आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक है उसमें से ज़्यादा देश में समर्पित जो हमारे संरक्षण दल है उनसे भी है। तो वो मुझे हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि हम 24/7 बॉर्डर पे खड़े रहते हैं भारत की सेवा करने के लिए। तो आपके साक्षात्कार से मैं उनको बता सकता हूँ कि आप जिस देश की, जिस मातृभूमि का आप संरक्षण करने हेतु कार्यरत हो, ये भाई जी जैसे व्यक्ति है कि जो भारत को भारत के बाहर भी बढ़ने के लिए, वृद्धिंगत करने के लिए आगे कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जय हिंद। जय।